ज़बरदस्त हलचल चली रही है। एक और नया कंपनी टार्सन प्रोडक्ट्स, जो एक्चुअली वो एक इंडियन लैब वेयर कंपनी है, वो करीब 1025 करोड़ के आसपास रेज कर रही है बाज़ार से। तो उनके मैनेजमेंट के पास बात करने के लिए चलते हैं। रोहन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैनेजमेंट का पार्ट है। रोहन, इशू पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस समय। ये बताइए कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह के सेगमेंट में आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं और एग्जैक्टली यहाँ से कंपनी का एक ब्रॉड प्लान क्या है? सर, हमारी कंपनी 1983 में स्टार्ट हुई थी और हम लेबोरेटरी कंज्यूमेबल्स बनाते हैं प्लास्टिक में। और हम बेसिकली तरह तरह के इंडस्ट्री को अपना अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक, रिसर्च, एकेडेमिया, बायोफार्मा, फार्मा, हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री। और अब हम जो एक्सपैंड कर रहे हैं वो हम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, और नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, जैसे पीसीआर टेक्निक्स, सेल कल्चर टेक्निक्स, इस तरह के नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं। काफ़ी यूनिक कंपनी है आपकी इंडीड। रोहन, अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ शेयर करिए, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है आपकी और ग्रोथ यहाँ अभी तक कैसी रही है? डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स में भी क्या आप प्लान बना रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए? जैसे मैंने बताया, हमारे पास लीडिंग पोजीशन है, लीडिंग ब्रांड पोजीशन है और मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में। तो हमारे क्लाइंट्स आर स्प्रेड ओवर डायग्नोस्टिक, फार्मा, रिसर्च, एकेडेमिया, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इन सेगमेंट्स में जो सारे क्लाइंट्स हैं जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं वो हमारे क्लाइंट है। और हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, अभी हम 40 कंट्री में हैं, जिसमें हम ओडीएम सेल करते हैं, व्हाइट लेबल सेल, और अपने ब्रांड का सेल करते हैं। तो आगे चल के हम ये नंबर ऑफ कंट्रीज को बहुत अग्रेसिवली बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है लास्ट 10 और 12 साल में इंटरनेशनल मार्केट्स में, दोनों ओडीएम में और ब्रांडेड में हम नए कंट्रीज बढ़ा के अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। ओडीएम में हम अपना बास्केट बढ़ाएंगे, अपना वॉलेट शेयर बढ़ाएंगे कस्टमर्स के संग, और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का भी फायदा उठाएंगे, और उसमें भी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। रोहन, अभी आप कह रहे थे ना कि आप 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ पे आपका एक्सपोर्ट है। मैं डाटा को चेक कर रहा था, 75% आप कुल मिला के एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सप्लाई चेन का कितना फ़र्क पड़ता है और आगे चल के इसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे, कैसे दिखती है आपको, इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? लास्ट 12 से 14 महीने में ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन रहा है और फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़े हैं। तो इस तरह से कंपनी को जो प्रॉब्लम आए हैं वो पूरे इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आए हैं, नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री बट अदर इंडस्ट्रीज। तो हमने उसी तरह से अपना स्ट्रैटेजी को ऑल्टर किया है, और इस तरह से हम रॉ मटेरियल सफिशिएंट स्टॉक्स रखते हैं ताकि हमारा बिजनेस हिंडर ना हो। In terms of availability, raw material prices, raw material products and pricing is available, and at this moment we are as a company, हम जो जिस तरह के हालात है उस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। राइट। रोहन, एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फिलहाल डिस्पोजेबल प्लास्टिक लैब मैन्युफैक्चर करते हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे हम ईएसजी को लेकर। वहाँ कंपनी के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान ऐसा ही है हमारा कि प्लास्टिक जो लेबोरेटरीज में यूज हो रहे हैं उसका वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हो, और जो प्लास्टिक का वेस्ट जो लेबोरेटरी से निकले वो किस तरह से मैनेज हो और एनवायरनमेंट को डेट्रीमेंटल इफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर आगे चल के हमें और नए बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कवर करने हैं और नए डिजीजेस को के हल निकालने हैं, तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, और इस हाईटेक रिसर्च के लिए प्लास्टिक का बहुत जरूरी है। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि किस तरह से हम इस प्लास्टिक वेस्ट कमिंग आउट ऑफ लैब्स उसको मैनेज कर सके, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। राइट। अच्छा, लास्टली बिफोर वी लेट यू गो, अगर थोड़ा सा हमें अपनी कंपनी और इंडस्ट्री पर उससे ज़्यादा यहाँ से क्या किस तरह का आउटलुक आपको लग रहा है? इंडस्ट्री के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर लग रहा है मुझे, बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। और हमने एज अ कंपनी बहुत ही
डिसिप्लिन के संग इस कारोबार को चलाया है लास्ट 3 साढ़े 3 डेकेड से, और इसी डिसिप्लिन के संग अगर हम आगे बढ़े तो हम बहुत बढ़िया पोजीशन में रहेंगे कंसिडरिंग द इंडस्ट्री टेलविंड्स इन द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जैसे अजय ने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि बहुत ही यूनिक कंपनी है। वास्तव में जब मैं आपकी कंपनी की वेबसाइट देख रहा था, बहुत ही यूनिक अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं इंडिया में एक ऐसी कंपनी बना रही है जो 75% एक्सपोर्ट भी करती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपसे वापस मुलाकात हो।